नमस्कार, एक्सेल 2013 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट एक्सेल सीट और सेल। ठीक है, इस वीडियो में हमें क्या सीखना है कि हमारी जो सेल्स है, सीट में जो सेल्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है या वर्कबुक को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा जब भी आपको प्रोटेक्ट करना हो तो उसका ऑप्शन आएगा रिव्यू टैब में। ठीक है, रिव्यू टैब से आप अपनी सीट या वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट सीट का यूज कब होगा कि जब आपको कोई सीट, जो भी आपकी सिलेक्टेड सीट है उसमें से आपको कोई उस सीट के सारे सभी सेल या फिर कोई सिलेक्टेड सेल आपको प्रोटेक्ट करनी हो तब ये ऑप्शन यूज़ करना, प्रोटेक्ट सीट। अगर आपको पूरा वर्कबुक प्रोटेक्ट करना है तो आपको ऑप्शन यूज़ करना प्रोटेक्ट वर्कबुक। अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक तो नहीं तो आप कोई सीट ऐड कर सकते हैं, नहीं डिलीट कर सकते हैं, नहीं मूव कर सकते हैं। और अगर आप प्रोटेक्ट सीट यूज करते हैं तो आप उन सेल में अनवांटेड चेंज को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी जब तक आप उस सीट को अनप्रोटेक्ट नहीं कर देते तब तक जो भी सेल लॉक्ड है उनमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको उन सेल में कोई चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप उन सेल में कुछ चेंज या एडिट कर सकते हैं। यानी एक तरह से आपको लिमिटेशन ऐड करना है, सेट करना है आपकी एक्सेल सीट पर, तो आप ये प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन यूज कर सकती हैं। जैसे प्रोटेक्ट सीट करेगी तो इससे आपकी क्या होगी, सेल प्रोटेक्ट होगी या सीट प्रोटेक्ट होगी। अगर आप प्रोटेक्ट वर्कबुक यूज करेंगे तो क्या होगा कि आप नहीं तो कोई सीट ऐड कर सकते हैं, नहीं आप कोई सीट डिलीट कर सकते हैं, नहीं आप कोई सीट मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे यूज करते हैं बारीकी से हम सीखते हैं। जैसे हमें कोई सेल, ये सेल मुझे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो इनको मैं एक सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये सीट मुझे प्रोटेक्ट करनी है, सॉरी ये सेलेक्टेड सेल मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसकी प्रॉपर्टी में जाइए, फिर फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पर आ रहा है लॉक्ड, प्रोटेक्शन पर जाना आपको, फिर लॉक्ड। ठीक है, तो ये लॉक्ड तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप सीट को प्रोटेक्ट नहीं कर देते हैं। जैसे अभी तो लॉक है, ठीक है, तो आप कुछ भी चेंज करेंगे तो भी हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉक तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप सीट को प्रोटेक्ट नहीं कर देते। तो जब भी आपको सीट को प्रोटेक्ट करना होगा आपको कहाँ जाना है, रिव्यू टैब पे, फिर यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक कीजिए, फिर आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट, इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर रिव्यू टैब पे जाइए, फिर प्रोटेक्ट सीट, फिर यहाँ पर आ रहा है देखिए सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, फिर यहाँ पर आप पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए 1 2 3, जैसे मैंने पासवर्ड दिया 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है, अब आप इस सेल में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप कोई चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे एरर आएगी, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्ट सीट। यानी जब तक आप उस सीट को अनप्रोटेक्ट नहीं कर देते तब तक आप उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे इनमें भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ये क्या है, ये भी लॉक्ड है, ये सभी सेल क्या है, लॉक्ड है, और इसलिए आप उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। केवल आप उन्हीं सेल में चेंज कर सकते हैं जो अनलॉक्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आपको कुछ भी चेंज करना है इनमें तो आप क्या क्या करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट सीट को करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट, फिर पासवर्ड 1 2 3 4 5। ओके, अब आप इनमें चेंज कर सकते हैं, देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरह आप सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी सीट लॉक्ड रहे लेकिन जो मैंने सेलेक्ट सेल किया है वो अनलॉक रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, पूरी सेल को, फिर सीट को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाइए, फिर फॉर्मेट सेल पर क्लिक कीजिए और इसको अनलॉक कर दीजिए। ओके, ठीक है, और उसके बाद में इसको सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट सेल्स वापस लॉक्ड। ओके, उसके बाद इन सेल को कर दीजिए सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल्स अनलॉक्ड। ठीक है, अब आप सीट को प्रोटेक्ट कीजिए 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, तो आप इनको चेंज करके देखिए तो एरर आ रहा है, इनमें कोई चेंज कीजिए तो नहीं हो रहा है।
देखिए, तो ये सभी सेल क्या है, अनप्रोटेक्ट हैं, ठीक है। और ये सभी सेल जो हाईलाइट नहीं हो रही है वो सभी क्या है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इस तरह आप चाहते हैं कि कोई गिवन सेल ही प्रोटेक्ट करनी हो या गिवन सेल ही अनप्रोटेक्ट, सिलेक्टर सेल ही प्रोटेक्ट करनी हो या सिलेक्टर सेल ही अनप्रोटेक्ट करनी हो, तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, ये सभी सेल क्या है, जो भी मैंने फॉर्मेट किया है, ये सभी सेल क्या है, अनप्रोटेक्ट है, यानी अनलॉक्ड हैं। और ये सभी सेल क्या है, जो भी वाइट कलर में आपको शो हो रही है, ये सभी क्या है, प्रोटेक्टेड या फिर लॉक्ड सेल है। इनमें आप कोई भी, जब तक आप शीट को अनप्रोटेक्ट नहीं करते तब तक आप इनमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये सेल ही क्या रहे, लॉक्ड रहें, बाकी सब में मैं एडिट कर सकूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ और फिर उसके बाद में सभी को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी में जाइए, फॉर्मेट सेल्स, उसके बाद प्रोटेक्शन पर जाइए, उसके बाद लॉक्ड, इस ऑप्शन को हटा दीजिए, ठीक है। और इसके बाद इसमें जाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट सेल्स, प्रोटेक्शंस लॉक्ड, ओके, ठीक है। और अब इसको प्रोटेक्ट कर दीजिए। ये अभी तक वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने प्रोटेक्ट नहीं किया है। तो इसको प्रोटेक्ट कीजिए, 1 2 3 4 5, पासवर्ड मैंने सेट कर दिया। उसके बाद अब इनमें कोई चेंज करके देखिए, इस सेल में तो चेंज हो रहा है, देखिए। अब इनमें कोई चेंज करके देखिए, तो इनमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो सेल हमने सेलेक्ट की थी, ये हमने क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये सेल, सभी सेल क्या है, प्रोटेक्टेड है और ये सभी सेल क्या है, अनप्रोटेक्टेड है। यानी पिछले बार हमने क्या सीखा था कि ये सभी सेल हमारी क्या थी, अनप्रोटेक्ट, और ये सभी सेल क्या थी, प्रोटेक्ट। तो आप सेलेक्टेड सेल को अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हो, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी सेल्स को क्या कर सकते हैं, सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे लॉक कर सकते हैं ताकि कोई भी अनऑथेंटिकेट यूजर उसको एडिट ना कर पाए, ठीक है। इसी तरह अगर आपको वर्कबुक को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे अभी ऐड करता हूँ तो सीट इंसर्ट हो गई। मैं चाहता हूँ कि इनसे मैं प्रोटेक्ट कर दूँ, जैसे इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं अभी डिलीट हो गई। अब मैं इसको प्रोटेक्ट कर देता हूँ वर्कबुक को, यहाँ से पासवर्ड दिया मैंने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके, ठीक है। अब जब तक आप इसको अनप्रोटेक्ट नहीं करते तब तक आप कोई सीट ऐड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे मैं कितना क्लिक कर रहा हूँ फिर भी वो ऐड नहीं हो रहा है। नहीं आप कोई सीट डिलीट कर सकते हैं, देखिए कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, फिक्स रहेगी। यानी आपकी वर्कबुक को अगर प्रोटेक्ट करना हो तो आपको ये ऑप्शंस यूज करना है। यानी स्ट्रक्चरल कोई भी चेंज आपको प्रोटेक्ट करना हो, जैसे ये ऑप्शन क्या करेगा, कीप अदर्स फ्रॉम मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंज टू योर वर्कबुक सच एज मूविंग, डिलीटिंग और एडिंग सीट्स। अगर आपको स्ट्रक्चरल चेंज, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज है उसे आपको लॉक करना है कि आपकी परमिशन के बिना कोई इस वर्कबुक को ऐड ना कर पाए, कोई मूव ना कर पाए, कोई डिलीट ना कर पाए, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेल को प्रोटेक्ट करना है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।